हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू अ सेट ऑफ रियल नंबर such that x belong to -1 to 1. Okay, defined by fx equal to x plus x divided by 1 plus mod x, where x belong to real number is 1 1 and onto function. हमें डोमेन दे रखा है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर देयर। ओके, फंक्शन में मॉडल्स फंक्शन दे रखा है। तो यदि मॉडल्स फंक्शन दे रखा है तो मॉडल्स फंक्शन जो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए प्लस एक्स होता है और निगेटिव रियल नंबर के लिए माइनस एक्स होता है। सो हमारे पास यहाँ पर मॉडल्स फंक्शन है, इस कारण से यदि मुझे इसे 1 to 1 यदि प्रूफ करना है तो मैं केस लेता हूँ, केस बाय केस चलना पड़ेगा मुझे। केस 1, व्हेन आई से we take two numbers when x1 and x2. x1 is positive, x1 is positive, x1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, is positive and x2 is negative element of domain। मैंने ऐसा नंबर ले लिया कि x1 हमारा पॉजिटिव नंबर है और x2 हमारा निगेटिव नंबर है। तो क्या होगा, देखो फंक्शन ऑफ x1, लेट्स से मैं दो नंबर लिए हैं और मैं इन दोनों की फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ सेपरेटली। तो x1 कितना आया, देखो x1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ। फॉर्मूला है हमारे पास f(x) = x upon 1 plus mod x1। ओके, x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस से x1 पॉजिटिव है तो mod x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, x1 आएगी। So now here x2 is नेगेटिव है हमारे पास x2, तो हमारा mod x की वैल्यू आ जाएगी, mod ऑफ x2 आ जाएगा 1 minus x2। अच्छा जी, ये वैल्यू हमने निकाल ली। देखो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। देखो x1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 minus x2 से, x1 is multiplied by 1 minus x2 और x2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 1 plus x1 से। ओके, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, x1 minus x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। अच्छा, अब ये नंबर ले आते हैं, हम यहाँ पर ले आते हैं x1 minus x2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 x2। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास से x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव नंबर है। सो ये जो लेफ्ट साइड से जो नंबर है हमारे पास, आई एम गिविंग दिस हियर, दिस x1 इज पॉजिटिव नंबर, x2 इज ए नेगेटिव नंबर। तो ये जो सम आएगा हमारा ये पॉजिटिव आएगा, इज ए पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एंड दिस नंबर यू सी दिस वन, x1 इज ए नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, एंड x2 इज ए नेगेटिव नंबर। तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो ओवरऑल नेगेटिव नंबर आएगा। तो आप देखो एक तरफ नंबर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी तरफ नंबर आपका नेगेटिव आ रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ इम्पॉसिबल कंडीशन, नॉट पॉसिबल कंडीशन, नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव नंबर जो है नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि x1 यदि इट मींस दिस फंक्शन वैल्यूज आर नॉट इक्वल, it means the fx1 is not equal to fx2, implies that fx1 is not equal to fx2। so यदि दो हमारे पास नंबर है, हमारे पास x1 x2, so they are onto function, implies that for this case the function is onto, function is onto।
not onto, function is 1 1. तो हम लोग यहाँ 1 1 स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर सेइंग दैट हियर द फंक्शन इज 1 1. सो इस केस में जब आपने देखा x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, डोमेन का एलिमेंट है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो फंक्शन हमारी जो इनकी इमेज है वो सेम नहीं हो सकती. वो सेम नहीं हो सकती, तो इसलिए फंक्शन इज 1 1. अब सिमिलरली मैं इसी केस को केस 2 में कन्वर्ट करके लिखता हूं और आगे देखता हूं और कैसे इसे सॉल्व करते हैं. नाउ 1 1 प्रूफ करने के लिए अब मैं केस 2 उठाता हूं. मैंने कहा वी से x1 इज ए पॉजिटिव नंबर, x1 इज नेगेटिव नंबर, is a negative number, negative, and x2 is positive number. Okay. अब मैं इस केस में चेक करना चाहता हूँ फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इक्वल है या नहीं है. ये दो नंबर है हमारे पास, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. लेट्स से fx1 इक्वल टू fx2. नाउ वी पुट द वैल्यू. सो इट विल x1 नाउ हमारा नेगेटिव नंबर है, तो ये आएगा हमारा x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1. मॉड ऑफ x1 जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो इसकी माइनस ऑफ x1 खुला, और ये आ जाएगा इधर x2 पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड ऑफ x2 इक्वल टू x2. अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लूं जैसे कि मैंने पीछे किया था, तो कितना आ जाएगा देखिए. x1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x2. अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें हम. x1 प्लस x1 x2, you see x2 minus x1 x2. अगेन आप देखें x1 minus x2 इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस x1 x2. और इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां लिख दूं ज्यादा बेटर. x2 minus x1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 x2. सिंस आप देखिए x2 आपका पॉजिटिव नंबर है, x1 आपका नेगेटिव नंबर है. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ए पॉजिटिव नंबर. अब देखिए x1 आपका नेगेटिव नंबर है और x2 आपका पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा इज नेगेटिव नंबर. सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल कंडीशंस. दिस कंडीशन इज रूल्ड आउट. अब ये कंडीशन हमारी रूल्ड आउट हो गई है. इट मींस fx1 is not equal to fx2. fx1 x2 के बराबर नहीं हो सकता. So implies that what? That function is 1 1 1 1 when x1 is negative and x2 is positive. तो आपने देखा दो केसेस मैंने देखा, जब x1 एक हमारा एलिमेंट हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो हमने कहा कि हमारा फंक्शन इज 1 1. अब मैं सिमिलरली अब उस केस में चेक करता हूं जब दोनों केस में हमारे फंक्शन पॉजिटिव हो. नाउ केस 3. केस 3 when x1 and x2 जो डोमेन के हिस्से हैं आर पॉजिटिव, दोनों ही हमारे पॉजिटिव नंबर है. सो वी से दैट हियर x1 and x2 पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो वी से fx1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2. पुट द वैल्यू हियर. x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें. x1 1 प्लस x2 इक्वल टू 1 प्लस x1 x2. और मैं इसे अब ओपन कर लेता हूं. x1 प्लस x1 x2
इक्वल टू h2 प्लस h1 h2। सिंप्लीफाई करें देखो तो h1 h2 कैंसिल हो गया, तो h1 इक्वल टू h2 इम्प्लाइज दैट, आगे लिखें h1 इक्वल टू h2। तो h1 h2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट की यदि वैल्यू इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो गए। सो वी से इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज 1 1। दो एलिमेंट है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी इमेज इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे, इसलिए फंक्शन हमारा 1 1 है। अब मैं 4 केस है हमारे पास जब h1 और h2 बोथ आर निगेटिव। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस वन दैट h1 h2 जब दोनों निगेटिव हैं तब भी हमारा फंक्शन जो है 1 1 आता है। नाउ केस 4, when h1 and h2 both are negative। अब दोनों ही निगेटिव है हमारे पास, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, देखिए f(h1) इक्वल टू f(h2)। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये आ गया हमारे पास h1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h1 इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h2। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूं तो हमारे पास क्या चीज आती है, देखिए h1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस h2 इक्वल टू 1 माइनस h1 मल्टीप्लाइड बाई h2। यदि मैं इसे ओपन कर दूं h1 माइनस h1 h2 इक्वल टू h2 माइनस h1 h2। तो h1 h2 कैंसिल आउट हो गया, यू कैन से इम्प्लाइज दैट व्हाट h1 इक्वल टू h2। अब देखिए दो नंबर है हमारे पास, दोनों निगेटिव हैं और उनकी इमेज सेम है, तो वो दोनों नंबर भी हमारे इक्वल होंगे। तो इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज 1 1। तो चारों केसेस में हमने प्रूफ कर डाला कि हमारा ये फंक्शन जो है हमारा फंक्शन इज 1 1। वी हैव शोन दैट दिस फंक्शन इज 1 1 इन ऑल द 4 केसेस। अब मुझे इस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है। देखो अब ऑन टू फंक्शन हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। अब देखिए हमारे पास कोडोमेन क्या दे रखा है, आपको कोडोमेन में दे रखा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर एंड सच दैट x लाई इन द रेंज ऑफ -1 to 1। तो कोडोमेन जो दे रखा है हमारे पास वो -1 से 1 के बीच में है ओनली। ऑलराइट, अब ये -1 से 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है y की, मतलब फंक्शन लाई इन द रेंज ऑफ -1 to 1। तो यहाँ पर भी हम जो है कोई मॉड फंक्शन दे रखा है, तो पहला केस ले लेते हैं व्हेन y इज पॉजिटिव। केस 1, when y lie in the range of -1 to 0। से y इज निगेटिव, हमने y को हमने निगेटिव मान लिया। अब ये फंक्शन y हमारा निगेटिव है हमारे पास, तो वी से दैट दिस फंक्शन y f(x) इक्वल टू y, दिस फंक्शन वी से दिस इज y। तो हमने कहा फंक्शन है क्या हमारा y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब ये फंक्शन है हमारे पास और y को मैंने निगेटिव माना है, y इक्वल टू व्हाट x अपॉन 1 प्लस मॉड x। यदि y निगेटिव है तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, से डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 प्लस मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस मॉड x, तो 1 प्लस मॉड x हमेशा पॉजिटिव है। और यदि y हमारा निगेटिव है तो इट मींस x मस्ट बी निगेटिव। सिंस हियर आप ये देखें, यहाँ पर हम देखें यदि 1 प्लस मॉड x y इज निगेटिव, since y is less than 0 implies that here that x is also less than 0। y निगेटिव है इसलिए x भी निगेटिव है, क्योंकि हमारे पास देखो डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y निगेटिव होने के लिए x को भी निगेटिव होना होगा। अब हमारे पास x निगेटिव है हमारे पास, तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, मॉड फंक्शन हटाते हैं, तो ये मॉड फंक्शन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा x अपॉन 1 माइनस x।
सिंप्लीफाई करके लिख लें इसे, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, y1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए y1 माइनस एक्स से ओपन कर लें, तो ये आ गया y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स वाले टर्म लेफ्ट में ले आते हैं ये सारे, तो ये राइट में ले जाते हैं। चलिए y इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वाई एक्स, वाई वहां पर एक्स कॉमन ले लें, तो ये आ गया 1 प्लस वाई। तो y आ गया हमारे पास x, not the y, we wanted the x term is there, x इक्वल टू आ गया हमारे पास y अपान 1 प्लस वाई। देखो यदि x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, तो आप ये देखो हमारे इस फंक्शन को कैसे रन करें। ऑन टू फंक्शन हमें प्रूफ करना है। नाउ x की वैल्यू y है हमारे पास, x इक्वल टू वाई अपान 1 प्लस वाई। सो अब मुझे ये ऑन टू फंक्शन ही प्रूफ करना है, तो x की वैल्यू y अपान 1 प्लस वाई है और y लाई इन द रेंज ऑफ -1 टू 0। ठीक है, तो x हमारे पास इस फंक्शन के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट y इक्वल टू -1, फॉर every value of y, every value of y except y equal to -1, so -1 तो है ही नहीं यहाँ पर, there adjust x, there adjust x in domain, in the domain, डोमेन में हमेशा x एडजस्ट करता है, और they adjust x in the domain. So since x is real number, for every value of y except y equal to -1, x is real, and this is there are just x in the domain. So function is implies that function is onto, तो फंक्शन जो है हमारा onto फंक्शन है। करेक्ट। Now we want to check here for again for another case when y lie in the y is positive. Now case 2, when y lie in the range of 0 to 1, means y is positive. तो y पॉजिटिव है हमारे पास, तो फंक्शन y है क्या हमारे पास, x अपान 1 प्लस mod x। See, denominator is always positive because mod x is 1 is positive number, mod x is a positive number. So to make is y positive, since y is positive, so x is also positive. So we say y equal to what, x upon 1 plus mod x will be open when x is positive, x. So simplify this one. Y is greater than 0, so making x positive. So we say that here 1y 1 plus x equal to x. Simplify this one, you are getting y plus xy equal to x, implies that what, y equal to x minus xy. If you say, implies that y equal to what, x common 1 minus y, and this implies that what, x equal to y upon 1 minus y. So here you see this one, we will get the, for every value of y, right, we are getting the value of x is a real number except y equal to 1. X is a real number for every value of y, every value of y except y equal to 1. And now we say y lie in the range of 0 to 1. So here
For every so while I only here 0 to 1, so we say there adjust uh, an element in domain for every value of y, for every value of y in the range 0 to 1. So 0 to 1 range, we have every value, we have a domain. So we say that here the function is now 1 1, not 1 1 as well as onto function. The function is onto. So we say the function is onto because for every value of y, we have some value of x adjust in the domain. So we say the function is onto.